कल्पना करिए कि आप रात के 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। किताबें खुली हैं, नोट्स बिखरे हुए हैं और आपका दिमाग थकान से भरा है। अगली सुबह एग्जाम है, लेकिन जब आप पेपर देखते हैं तो लगता है जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। सब कुछ धुंधला लगता है, जैसे किसी ने आपकी मेमोरी को साफ कर दिया हो। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स रोज इसी समस्या से जूझते हैं। वे घंटों पढ़ते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो कुछ याद नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है? बिल्कुल नहीं। असली समस्या ये है कि हमें सही तरीके से पढ़ना नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी पूरी पढ़ाई का तरीका बदल देगी। ये कहानी है वैज्ञानिक तरीकों की, जो आपकी मेमोरी को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 10 गुना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीके बिल्कुल सिंपल हैं। पहली बात, समझना है, रटना नहीं। कल्पना करिए कि आप एक जटिल मशीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ उसके पार्ट्स के नाम रट लेंगे तो क्या आप उसे चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि हर पार्ट कैसे काम करता है, तो आप उस मशीन के मास्टर बन जाएंगे। पढ़ाई में भी यही होता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सच में समझते हैं तो वो आपके दिमाग में जड़ें जमा लेता है। रट के याद किया गया मटेरियल तो हवा के झोंके की तरह उड़ जाता है, लेकिन समझा हुआ ज्ञान पेड़ की तरह मजबूत होता है। दूसरा जादुई तरीका है एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि रिसर्च में पाया गया है कि ये री-रीडिंग से 5 गुना बेहतर है। कल्पना करिए कि आप एक डिटेक्टिव है और आपको अपनी मेमोरी से क्लूज निकालने हैं। किताब बंद करके खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर आप जवाब दे सकते हैं तो बधाई हो, आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर चुका है। तीसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटिशन। ये एबिंगहाउस की फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी पर बेस्ड है। कल्पना करिए कि आपकी मेमोरी एक गार्डन है। अगर आप प्लांट्स को सिर्फ एक बार पानी देंगे तो वे मुरझा जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पर पानी देते रहेंगे तो वे हरे भरे रहेंगे। पहले दिन पढ़ने के बाद अगले दिन रिव्यू करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये पैटर्न आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत बनाता है। ZZZ, ये टेक्निक आपके डिजाइन थिंकिंग एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आएगी। चौथी बात, आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी एसेट है। कल्पना करिए कि आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस कार है। अगर आप उसमें गलत फ्यूल डालेंगे या मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेगा? 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, क्योंकि स्लीप के दौरान ब्रेन मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। पढ़ाई के बाद 20 से 30 मिनट की पावर नैप भी बहुत फायदेमंद है। 5वां तरीका है निमोनिक्स और विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल। कल्पना करिए कि आपको ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है। अगर आप सिर्फ आइटम्स के नाम रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक फनी स्टोरी बनाएं जिसमें सभी आइटम्स कनेक्टेड हों तो आप कभी नहीं भूलेंगे। छठा पावरफुल टेक्निक है टीचिंग। रिसर्च बताती है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपकी मेमोरी 90% तक बेहतर हो जाती है। कल्पना करिए कि आप एक टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स को कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। आप ऑटोमेटिकली उस टॉपिक को डीपर लेवल पे समझने लगेंगे। 7वां तरीका है हैंड रिटन नोट्स बनाना। टाइपिंग के बजाय हैंडराइटिंग करने से ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। जब आप पेन से पेपर पर लिखते हैं तो मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, टच, साइट और मोटर स्किल्स। ये मल्टी सेंसरी अप्रोच मेमोरी फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करता है। 8वां टेक्निक है प्रॉपर ब्रेक्स लेना। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करिए। 25 मिनट फोकस स्टडी, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 राउंड्स के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये पैटर्न आपके ब्रेन को रिफ्रेश रखता है और कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। कल्पना करिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको मास्टरपीस बनाना है। क्या आप नॉइजी क्लटर्ड स्टूडियो में अच्छा काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली, आपको एक क्लीन, क्वाइट स्टडी स्पेस चाहिए जहां आपका माइंड फुली फोकस कर सके। 10वां और लास्ट टेक्निक है मल्टी सेंसरी लर्निंग। सिर्फ रीडिंग ना करें, वीडियोस देखें, पॉडकास्ट सुनें, डायग्राम्स बनाएं। जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी स्ट्रांग मेमोरी बनेगी। ये अप्रोच स्पेशली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये टेक्निक्स ओवरनाइट मैजिक नहीं करती। 1 से 2 महीने में आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जब ये डिफरेंस आएगा तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ग्रेड्स इंप्रूव होंगे और सबसे बड़ी बात, आप जेन्युइनली लर्निंग एंजॉय करने लगेंगे। याद रखिए, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है, यहां आप अभी हैं। स्ट्रगल से, कंफ्यूजन से, लेकिन राइट टेक्निक्स और कंसिस्टेंट एफर्ट से वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं।
बस इन साइंटिफिक मेथड्स को अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। आपकी ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट होगी। हर छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, हर इंप्रूवमेंट को एक्नॉलेज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा रखें। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। बस सही डायरेक्शन में एफर्ट करना है। तो आज से ही शुरुआत करें, एक टेक्निक चूज करें और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। फिर धीरे धीरे दूसरी टेक्निक्स ऐड करते जाएं। आपकी मेमोरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है।